हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग और आज के इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी का थर्ड क्राइटेरियन स्टडी करने वाले हैं। वो क्या है? वो है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इससे पहले हमने दो क्राइटेरिया स्टडी किए हैं सिमिलैरिटी के लिए। किसकी सिमिलैरिटी के लिए? ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए। वो थे AAA एंड SSS। AAA को हम AA की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आइए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का प्रूफ। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल्स की इक्वालिटी की बात हुई है। साथ के साथ ये बात हुई है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स। ऐसे दो साइड्स लेंगे जो इन एंगल्स को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड का मीनिंग तो आपको मालूम होगा। अगर मैं दो ट्राइंगल यहाँ पर ले लेती हूँ, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली गिवन क्या है? गिवन ये है कि दो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF इस तरह से है कि दोनों ट्राइंगल के एक एंगल इक्वल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल A ले लिया, सेकंड ट्राइंगल का एंगल D ले लिया, मतलब एक एंगल की इक्वालिटी हमें यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली गिवन है। और दो साइड्स, कौन सी दो साइड्स? एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल। इस एंगल, ये जो दोनों एंगल्स है, इसको इंक्लूड करने वाली साइड की यहाँ बात हो रही है। अगर मैं एंगल A ले रही हूँ तो इस एंगल को इंक्लूड कौन कर रहा है? इंक्लूड का मतलब ये किस दो साइड्स के बीच में आ रहा है? ये बीच में आ रहा है AB एंड AC, और इधर एंगल D बीच में आ रहा है DE एंड DF। तो एंगल A इंक्लूड कर रहा है ABAC को, और एंगल D इंक्लूड हो रहा है, किससे हो रहा है? DE एंड DF से। तो इन इंक्लूडिंग साइड्स की क्या बात हो रही है? इन इंक्लूडिंग साइड्स की ये बात हो रही है कि ये प्रोपोर्शनल है, मतलब कि ये सेम रेशो में है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें प्रूव करना दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर है। इसका नाम SAS क्यों रखा गया? क्योंकि दो साइड्स के बीच में एंगल लाई करना चाहिए, इसलिए इसका नाम है SAS। तो गिवन आपको यहाँ समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं टू प्रूफ की। तो टू प्रूफ हमारा सिंपल है। यहाँ पर हमें सिर्फ प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होनी चाहिए। कब सिमिलर होनी चाहिए? जब एक एंगल और उनको इंक्लूड करने वाली साइड्स रेशो में, सेम रेशो में आ जाती है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन लेंगे। कंस्ट्रक्शन वैसी है जैसे हमने पिछले थ्योरम्स में पढ़ी है। हमने क्या किया, जो ट्राइंगल है DEF, वहाँ पर हमने दो पॉइंट्स ले लिए P एंड Q। टेक पॉइंट्स P एंड Q ऑन द साइड DE एंड DF रिस्पेक्टिवली सच दैट DP इक्वल टू AB। जो DP है हमारा वो किसके इक्वल है? AB के इक्वल हमने लिए, और DQ की इक्वालिटी हमने रखी है AC से। और उसके बाद हमने क्या करना है? P एंड Q को ज्वाइन कर देना है, वही कंस्ट्रक्शन जैसा हमने पीछे किया। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो दोनों ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन के बाद आपको दिख रहा है प्रूफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बात होगी गिवन चीज़ की। गिवन हमें क्या है? हमें एंगल A और D की इक्वालिटी गिवन है, साथ के साथ इन दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने वाले साइड्स के रेशो में सेम, रेशो जो इन दोनों के सेम है। सेम होने का मतलब AB बाई DP इक्वल टू AC बाई PQ। यहाँ पर आप देख सकते हैं AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF। एंगल की बात नहीं हुई है, वो हम बाद में करेंगे। हमने साइड जो है इक्वल रेशो के बाद यहाँ से स्टार्ट किया है, और यहाँ पर हम रीज़न लिख रहे हैं गिवन। अब रीज़न की बात करें, गिवन हमने यहाँ दे दिया। अगले स्टेप में अगर आप देखो तो AB को रिप्लेस कर दिया गया है DP के साथ, और AC को रिप्लेस कर दिए DQ के साथ। अब तो रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। AB को DP से क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में उनकी इक्वालिटी ली है। और AC को D क्यों किया? वो भी हमने कंस्ट्रक्शन में इक्वालिटी ली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा अब ये नया रेशो आ चुका है। जितने भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है हमारे, हम ट्राई करते हैं वहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगे या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगे। उन दोनों थ्योरम्स के अकॉर्डिंगली हमारी लाइंस पैरेलल ली जाती है जब हमारी जो साइड्स हैं वो रेशो में डिवाइड होती हैं, और वो जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल है, सेम होने चाहिए। वहाँ पर हम बात करते हैं पोर्शन की, DP, PE, DQ, QF। तो अगर यहाँ देखा जाए DP तो हमारे पास है
बट उसके बाद डी ई है जो कि फुल है, हमें डी ई नहीं पी ई चाहिए, पोर्शन ऑफ द लाइन चाहिए। डी क्यू तो चलो ओके है, चलेगा पीपीटी लगाने के लिए, बट डी एफ हमें नहीं चाहिए, हमें क्यू एफ चाहिए। मतलब हमें कहीं ना कहीं से डी ई और डी एफ जो फुल लाइंस हैं ट्राइंगल की उनको श्रिंक करना है। श्रिंक करने का मतलब डी ई को श्रिंक करना है पी ई के साथ और डी एफ को श्रिंक करना है क्यू एफ। और ये श्रिंक हम कैसे कर सकते हैं? ये श्रिंक हम कर सकते हैं दोनों साइड में माइनस करके डिविडेंडो के साथ। और अगर हम ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जिस साइड को हम श्रिंक करना चाहते हैं वो न्यूमरेटर होना चाहिए। हम किसको श्रिंक करना चाहते हैं? हम डी ई को श्रिंक करना चाहते हैं और इस टाइम हमारा डी ई डिनोमिनेटर है। डी एफ को भी हमने श्रिंक करना है, वो डिनोमिनेटर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हम रेसिप्रोकल करके उनको न्यूमरेटर में ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल किया है। अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकल क्यों किया है, क्योंकि जो साइड्स आपके फुल हैं उनको श्रिंक अगर आपने करना है तो डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में होनी चाहिए। और अगर ये न्यूमरेटर में आ गई हैं तो उसके बाद क्या करना है? दोनों साइड्स पे हमें -1 करना है बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा? डी ई बाई डी पी था, डी ई बाई डी पी था, -1 कर दिया हमने। डी एफ बाई डी क्यू था, यहाँ पर भी हमने -1 कर दिया। एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो नीचे डी पी, इधर नीचे डी क्यू रहेगा, ऊपर क्या होगा? डी ई माइनस डी पी और डी एफ माइनस डी क्यू। और अगर फिगर में देखें डी ई माइनस डी पी क्या है? डी ई फुल लाइन है, इसमें से अगर मैं डी पी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पी ई, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। डी एफ माइनस डी क्यू अगर हम करें, डी एफ फुल है, इसमें से अगर मैं डी क्यू को निकाल दूं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा क्यू एफ, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्यू एफ। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो रेशो आ चुके हैं आप देख सकते हैं वो है पी ई हमारा पोर्शन एंड डी पी वो भी पोर्शन, क्यू एफ ये भी पोर्शन एंड डी क्यू वो भी पोर्शन। ये चारों पोर्शन में आ चुके हैं। बट हमें क्या करना है? डी पी ऊपर चाहिए और डी क्यू भी ऊपर चाहिए। तो ऊपर ले जाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ हमने रेसिप्रोकल कर दिया, जहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? डी पी बाय पी ई इक्वल टू डी क्यू बाय क्यू एफ। डी पी अपॉन पी ई इक्वल है डी क्यू बाय क्यू एफ। तो दो साइड्स हमारी प्रोपोर्शन में हैं। अगर दो साइड हमारे प्रोपोर्शन में है तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो लाइन है वो थर्ड लाइन से पैरेलल हो जाएगी। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। ऐसा क्यों है? ऐसा बोला जाता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। उसके अकॉर्डिंगली आपको मालूम है, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन दोनों साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन डेफिनेटली थर्ड लाइन की पैरेलल होनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ तक हमने क्या प्रूव किया? यहाँ तक हम ये प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है बाय द थ्योरम ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट लाइन क्या थी? हमारी लास्ट लाइन थी, हमने प्रूव किया पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसके एंगल्स में जो रिलेशन बनता है उसकी हम बात करें, जहाँ पर बात कर रहे हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। इन दोनों लाइन को हम प्रूव कर चुके हैं पैरेलल, जिससे हम क्या बोल सकते हैं? एंगल पी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, जिसका रीज़न क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इन दोनों एंगल को ध्यान से देखो, P एंड E, P डी पी क्यू का पार्ट है और E डी ई एफ का पार्ट है। Q की बात करें वो डी पी क्यू का पार्ट है और F डी ई एफ का पार्ट है। मतलब दो ट्राइंगल हमें यहाँ पे मिल रही है, एक ट्राइंगल है डी पी क्यू, एक ट्राइंगल है डी ई एफ। दोनों ट्राइंगल के दो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की इक्वालिटी हमने दिखा दी है। थर्ड को देखने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है, वो भी इक्वल होगा। और वैसे भी हमें मालूम है दोनों का तो एंगल डी कॉमन ही है, वो तो इक्वल होना ही चाहिए। यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स, कौन से दोनों ट्राइंगल्स? ट्राइंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ। आप यहाँ पर देख सकते हो ट्राइंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ कंसीडर हो जाएंगी डबल ए क्राइटेरियन के हिसाब से सिमिलर। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उसका आउटकम हम क्या लेते हैं? उसके आउटकम को हम बाद में डिस्कस करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और डिस्कस हो रही है, हम यहाँ पे दो ट्राइंगल और ले रहे हैं। वो ट्राइंगल कौन से ले रहे हैं? ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू। ये डिस्कशन हमने यहाँ रोक दी, तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 दिखा सकते हैं।
अब ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू की अगर हम बात करें, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, क्यों? क्योंकि ये तो हमें गिवन था। ए बी इक्वल टू डी पी, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया था। ए सी इक्वल टू डी क्यू, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये भी कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये दोनों लाइन कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली और ये लाइन गिवन के अकॉर्डिंगली, तो दोनों ट्राइंगल में हमारा एस ए एस के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी बन रही है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी दिखाई है, जिसका मतलब क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। इसको हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 ले लिया। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। इक्वेशन 1 कह रही है डी पी क्यू इज सिमिलर टू डी ई एफ, और इक्वेशन 2 कह रही है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी पी क्यू। जहाँ पर हमारी कॉन्ग्रुएंसी की बात होती है दोनों ट्राइंगल्स की, वो दोनों ट्राइंगल कहीं पर भी रिप्लेस हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब ए बी सी ट्राइंगल डी पी क्यू के साथ कभी भी रिप्लेस हो सकता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है डी पी क्यू सिमिलर है डी ई एफ, लेकिन डी पी क्यू ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो जहाँ जहाँ आपको डी पी क्यू मिलता है वहाँ वहाँ आप ट्राइंगल ए बी सी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब यहाँ देखो डी पी क्यू है, तो मैं डी पी क्यू को यहाँ हटा के क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ लिख सकती हूँ ट्राइंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहती है? इक्वेशन 1 एंड 2 ये कहती है कि जहाँ डी पी क्यू है वहाँ उठा के ए बी सी रख दो। तो क्या होगा अगर मैंने ए बी सी रख दिया? इक्वेशन 1 एंड 2 वी आर कंपेयरिंग एंड व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, और यही हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो चुकी है, और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी द थ्योरम इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।